चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बजट 2022 को डिकोड करना। एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, जो बजट बेसिकली अनाउंस किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, यह बजट जो होता है ये प्रोपोजल्स आप इन्हें कह सकते हैं, रिकमेंडेशंस आप इन्हें कह सकते हैं। इन प्रोपोजल्स को, इन रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट एज वेल एज राज्यसभा और प्रेसिडेंट, दैट मीन्स इन प्रपोजल्स को, रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट में रखा जाता है। पार्लियामेंट जब इनको अप्रूव कर देती है, पास कर देती है, आफ्टर दैट राज्यसभा में इन प्रपोजल्स को, रिकमेंडेशंस को पास किया जाता है और फाइनली जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो साइन करते हैं। आफ्टर दैट ये जो प्रपोजल्स हैं, ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये लॉ या फिर एक्ट आप इन्हें कह सकते हैं, कानून ये जो है बन जाता है। तो आप देखेंगे जब भी बजट पेश किया जाता है तो बजट के द्वारा फाइनेंस बिल जो है वो आप देखते हैं और इस फाइनेंस बिल को जब पार्लियामेंट, राज्यसभा और एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जब रिसीव होती है तो यह फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट। तो दैट मीन्स कोई भी प्रोविज़न सिर्फ फाइनेंस बिल में होने की वजह से एप्लीकेबल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक यह फाइनेंस एक्ट नहीं बन जाता और फाइनेंस एक्ट के अंदर उस प्रोविज़न को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। जनरली आप देखेंगे 90% से ज़्यादा जो रिकमेंडेशंस हैं, जो प्रपोजल्स हैं, जो फाइनेंस बिल में होती है, वही सेम फाइनेंस एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस बिल में जितने भी प्रोविजंस, जितने भी प्रपोजल्स, जितने भी रिकमेंडेशंस रखी गई थी वो सभी की सभी फाइनेंस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाए। तो इसका मतलब आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जिस तरह जीएसटी काउंसिल, आप सबने देखा है जीएसटी काउंसिल जो होती है वो क्या करती है, सर्टेन रिकमेंडेशंस जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कि कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ ऐसे बदलाव हैं जो जीएसटी के अंदर होने चाहिए, वो रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड किए जाते हैं और गवर्नमेंट इनको क्या करती है, फिर नोटिफाई करती है और नोटिफाई होने के बाद ही वो रिकमेंडेशन जो है ऑफिशियली जो है एग्जिस्टेंस में आती है। इसी तरह फाइनेंस बिल जब पार्लियामेंट, राज्यसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है, यह बन जाता है फाइनेंस एक्ट और आफ्टर दैट यह क्या हो जाता है, एप्लीकेबल। अब फाइनेंस एक्ट की आप एप्लीकेबिलिटी देखेंगे तो ऐसा नहीं है जैसे ही फाइनेंस एक्ट बन जाता है वैसे ही सभी प्रोविजंस जो है फाइनेंस एक्ट के अंदर जो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग सर्टेन प्रोविजंस के रिगार्डिंग जो है डेट नोटिफाई कर दी जाती है कि किस डेट से कौन से प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे, और जिनके रिगार्डिंग डेट नोटिफाई नहीं की जाती उनके रिगार्डिंग कहा जाता है कि भविष्य में जो है नोटिफिकेशन के द्वारा वो डेट नोटिफाई कर दी जाएंगी जिस डेट से वो प्रोविजंस जो है एप्लीकेबल होंगे। तो जो फाइनेंस बिल 2022 जो फरवरी में अनाउंस किया गया था, अब वो फाइनेंस एक्ट 2022 बन चुका है और 31 मार्च 2022 को जो है पार्लियामेंट एज वेल एज राज्यसभा और प्रेसिडेंट के जो कंसेंट है, जो साइन है, वो हो चुके हैं। तो दैट मीन्स फाइनेंस एक्ट 2022 हमारा एप्लीकेबल हो चुका है। फाइनेंस एक्ट 2022 का जो फर्स्ट सेक्शन आप देखेंगे, फर्स्ट सेक्शन में कहा गया है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज फाइनेंस एक्ट 2022। तो इट मीन्स कभी भी ध्यान रखें, फाइनेंस बिल के जरिए कोई भी कानून, कोई भी प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि वो एक्ट नहीं बन जाता। अब ये एक्ट बन चुका है। एक्ट बनने के बाद कहा गया कि फाइनेंस एक्ट
एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, आप सभी को पता है एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस होते हैं वो सेक्शंस के जरिए डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो इसी तरह फाइनेंस एक्ट के अंदर भी क्या रखे गए हैं, सेक्शंस रखे गए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, इसी तरह। तो सेक्शन 2 के अंदर ये बात कही गई कि फाइनेंस एक्ट का जो सेक्शन 285 वो कब से एप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल 2022 से। इसका मतलब फाइनेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 85 तक जो प्रोविजन दिए गए हैं वो 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। और सेक्शन 100 to 114, सेक्शन 100 से लेकर 114 तक जो प्रोविजंस हैं वो कब एप्लीकेबल होंगे, फ्रॉम द डेट दैट मे बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन लेकर आएगी और उसमें कहा जाएगा कि सेक्शन 100 to 114 कब कब किस किस डेट से एप्लीकेबल होंगे। तो दैट मीन्स सेक्शन 100 to 114 1/4/2022 से एप्लीकेबल नहीं होंगे। फ्यूचर डेट जो है वो नोटिफाई की जाएगी थ्रू नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि कौन सा सेक्शन किस डेट से एप्लीकेबल होगा। तो ये बेसिकली बात जो है फाइनेंस एक्ट के रिगार्डिंग आपको पता होनी जरूरी है कि बजट में जो अनाउंसमेंट्स की जाती हैं वो होता है आपका फाइनेंस बिल, और यह फाइनेंस बिल जब तक फाइनेंस एक्ट नहीं बन जाता तब तक यह एप्लीकेबल नहीं होता। फाइनेंस एक्ट बनने के बाद बताया जाता है कि सर्टेन प्रोविजंस जो हैं वो आपके 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएंगे, और कुछ प्रोविजन जो है उनको फ्यूचर में नोटिफाई किया जाएगा कि वो किस डेट से एप्लीकेबल होंगे।